Hello everyone. In this question, we have equation in the form of a, and here we have another equation in the form of a, x and y variable. ठीक है, we have three variable and two equation, but इस वाले equation में हमें केवल एक ही variable है and एक ही equation है, तो इस equation को solve करके हम एक ही value find out कर सकते हैं. तो सबसे पहले हम एक ही value ही इसमें find out करेंगे. रूट में रूट मतलब यहाँ पे रूट है और यहाँ पे 4, ठीक है. अपॉन में 144 इज इक्वल टू 54 अपॉन में ए. ठीक है, यहाँ पे इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे. ये कितना हो जाएगा, ए की पावर 1/4 इंटू में ए इज इक्वल टू 54 इंटू में 144. ए की पावर कितनी हो जाएगी, 5/4 इज इक्वल टू. अब 54 को आपको इसमें ब्रेक करना है. ठीक है, अब 54 को आपके माइंड में क्या है, 18 3 54, इसको ब्रेक कर लो. 144 क्या होता है, 12 का स्क्वायर होता है, 12 इंटू में 12 कर लो. ठीक है, जो भी आपके माइंड में इसको आ रहा है, मतलब इसका जो टेबल है ना, 18 3 54, अगर आपको कुछ टेबल के थ्रू कुछ याद है तो वो आपको नोट डाउन कर लेना है, फिर उसको ब्रेक करो. अब 18 पता है, 9 2 से 18 होगा, 3 स्क्वायर 2. इधर 12 में 4 और 3. ठीक है, इधर भी 4 एंड 3. इसका मतलब जो पूरा ये फॉर्म बनने वाला है हमारा 2 और 3 में हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं. ठीक है, ए की पावर 5/4 इज इक्वल्स टू 2 का कितनी कितनी बार आ रहा है, एक बार 2 यहाँ पर है 1, एंड 2 स्क्वायर यहाँ पे होगा, 2 स्क्वायर 3, 2 स्क्वायर 3 यहाँ पे होने वाला है. ठीक है, 2 की पावर 5 इंटू में 3 कितनी बार आ रहा है, 5 बार आ रहा है, 3 की पावर 5. ठीक है, तो ए की पावर 5/4 इज इक्वल्स टू में पावर सेम है, बेस डिफरेंट है, तो मल्टीप्लाई हो जाएगा. 6 की पावर 5 इज इक्वल्स टू. ठीक है, अब यहाँ पे जो आइडेंटिटी यूज होगी वो होगी ए की पावर एम एन. ठीक है, एम एन मतलब ए की पावर एम एन हमें गिवन है, राइट. तो वी कैन राइट ए की पावर एम एन ब्रैकेट में एन. ठीक, ये कितना हो जाएगा, ए की पावर 1/4 एंड इसकी होल पावर हो जाएगी 5 इज इक्वल्स टू 6 की पावर 5. ठीक है, अब यहाँ पे पावर सेम है, बेस डिफरेंट है. जब पावर सेम होती है, बेस डिफरेंट होता है, तो हम बेस को भी इक्वल कर लेते हैं, अगर यहाँ पे इक्वल का साइन है तो. इसका मतलब ए की पावर 1/4 इज इक्वल टू 6 एंड ए विल बी इक्वल टू 6 पावर 4, बिकॉज ए की पावर 1 अपॉन एम किसके इक्वल होता है, अगर एम है, एन एन मान लेंगे, एम तो हमने यही मान लिया. ए की पावर 1 अपॉन एन अगर एन है, तो ए इक्वल होगा एन की पावर एम के. ठीक है, अब इसके बाद ए इज इक्वल टू 6 की पावर 4 हमारे पास आ गया. अब इसको आप वैल्यू मत कैलकुलेट करना कि 6 की पावर 4 की क्या वैल्यू होती है, क्योंकि उसका हमें यूज नहीं होने वाला है. यहाँ पे भी एक्सपोनेंट में टर्म दे रखी है, और यहाँ पे अगर हमारी एक्सपोनेंट में ही टर्म होगी तो ही हमारे लिए वो हेल्पफुल रहेगी. ठीक है, अब हमें इसके इक्वेट करते हैं इसको. ए इज इक्वल टू आपको गिवन है 4 की पावर एक्स इंटू में 9 की पावर 1. ठीक है, ए कितना है, 6 की पावर 4. ठीक है, 6 को हम किसमें कन्वर्ट कर सकते हैं, यहाँ पे आपको 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर दिख रहा है, मतलब क्लिक हो जाना चाहिए आपको देखते ही. तो कितना होगा, 2 इंटू में 3 को हम यहाँ ब्रेक करेंगे तो हमारे लिए हेल्पफुल रहेगा. 4 इंटू में 2 की पावर 2x इंटू में 3 की पावर 2y. अब यहाँ पे हम 2 की पावर 4 इंटू में 3 की पावर 4 कर लेते हैं पहले. 2 की पावर 2x इंटू में 3 की पावर 2y. अब यहाँ पे जो 3 की पावर बेस है, यहाँ पे भी 3 का बेस है. ठीक है, हम इनको इक्वेट कर लेंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ पे इक्वल्स 2 है. ठीक है, बेस सेम है तो पावर इक्वल हो जाएगी. इट मींस 2y इज इक्वल्स टू 4 एंड 2x विल आल्सो इक्वल्स टू 4. ठीक है, तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2 एंड x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2. ठीक है, इट मींस एस x इज इक्वल्स टू y इज इक्वल्स टू 2. इसमें पूछा है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ xy की क्या वैल्यू होगी, 2 इंटू में 2 दैट इज 4. सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज 4. Okay, I hope you understand the question. Thank you.